वेलकम टू एग्जाम सर स्टडी। दिस इज शिवम गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट एग्जाम के लिए पर्यावरण महामैराथन वीडियो, जिसमें आपका एक ही वीडियो में पूरा का पूरा पर्यावरण एनसीईआरटी तैयार होने वाला है, जिसमें आपको एनसीईआरटी से आने वाले सभी क्वेश्चन आपको वीडियो में मिल जाएंगे, वो भी बहुत ही कम समय में। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे सारे के सारे जो वीडियो सीटेट के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले हैं मिलते रहें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। बात करने वाले एनिमल से बात करने वाले हैं। अगर हम बात करेंगे एनिमल फैक्ट के बारे में, तो हम देखेंगे कि जानवरों में भी देखने, सुनने और सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। अगर हम बात करें यानी कि इंसानों की तरह जो जानवर हैं देख सकते हैं, सुन सकते हैं और सूंघ सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी जो चीज है, इमोशन की बात करें चाहे भावनाओं कुछ भी बात करें, वो क्या है, महसूस कर सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट की अगर हम बात करें हैं, जैसे हम बात करने वाले कंगारू के बारे में। अधिकतम ये कहाँ पाया जाता है, आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी एक थैली होती है नीचे, जिसमें क्या इसका बच्चा जो है घुस जाता है, यानी कि बच्चे की रक्षा इससे भी हो जाती है। चलिए हम आगे चलेंगे, देखेंगे कि कंगारू के बारे में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं। कंगारू जो आपका एनसीईआरटी में सीटेट में काफी बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपका अभी भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आपके एग्जाम है काफी दिन चलेंगे, क्योंकि सीबीटी एग्जाम यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपके होंगे, जो कि एग्जाम आपके काफी दिन चलेंगे। आपका कोई भी शिफ्ट में क्वेश्चन बारी बारी से रिपीट भी होते रहते हैं। कंगारू ये लंबी छलांग लगाने के लिए जाना जाता है। अगर हम बात करेंगे, जो कंगारू है इसकी छलांग क्या बहुत लंबी लगाता है। इसके पेट पर एक थैली होती है, यानी कि ये कहां पर, पेट में, जैसे कि आपको हमने दिखाई थैली कहां पर होती है, थैली होती है जिसमें क्या उसका बेबी जो है घुस जाता है, जिसमें क्या है देखता है कि खतरा है कोई, तो बेबी उसको अपने अंदर कर लेता है ना। अगर हम आगे बात करें कहां पाया जाता है, ये क्या है, ये ज्यादातर क्या है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में ज्यादातर यानी कि पाया जाता है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। आगे हम बात करने वाले चींटियों के बारे में। अगर चींटियों के बारे में अगर हम बात करें, यानी कि चींटियों की बात करें, इसमें क्या होता है, फार्मिक अम्ल होता है चींटियों में, है ना। तो बात करते हैं आगे। चींटियां चलते चलते क्या समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। आपने देखा होगा चींटियां जब चलती हैं तो एक सीध में चलती हैं, तो आपने महसूस किया होगा ये एक सीध में क्यों चलती हैं, क्योंकि क्या करती हैं कि क्या है कि अपने अंदर क्या है, इनसे साफ साफ लिखा है कि जिसे सूंघ कर पीछे चलती है। चींटियां कुछ अपना ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं जिससे पीछे वाली चींटियों को पता चल जाता है कि आगे वाली चींटियां किधर गई हैं, या फिर उन्हें कहीं भोजन मिल जाता है, तो इस तरीके से अपना भोजन एक सीध में उठाकर ले जाती हैं। तो ये इनका तरीका होता है चलने का। कैसे, क्योंकि एक पदार्थ छोड़ देती हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हम बात करेंगे मच्छर के बारे में। जो सीटेट में आपका मच्छर से भी क्वेश्चन आता है, चाहे हम मलेरिया की बात करें, चाहे हम बात करते हैं डेंगू के बारे में, चाहे हम चिकनगुनिया के बारे में। चिकनगुनिया, मलेरिया और डेंगू तीनों के तीनों क्या है, मच्छर से होती हैं। किससे होती हैं, मच्छर से होती हैं, है ना। अब हम बात करेंगे, मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की ओर और शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। अगर बात करेंगे तो आप कहीं बैठ जाओ, मच्छर ढूंढ ढांड के आपके पास आ जाता है। कैसे, जो आपके तलवे से गर्मी निकलती है ना, उसके अलावा आपके शरीर की गर्मी से मच्छर पहचान लेता है कि यहां पर कोई ना कोई इंसान है या कोई ऐसी चीज है जिसमें ब्लड है, और ब्लड उसको हम चूस सकते हैं। अगर हम मच्छर की बात करें, हमेशा का हमेशा क्या है, मादा मच्छर ही काटती हैं, कभी भी कोई मेल मच्छर नहीं काटता है, हमेशा क्या है, मादा मच्छर ही काटता है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कुत्तों के बारे में, है ना। सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। कैसे, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र गंध से जान लेता है कि इसका इलाका कौन सा है और दूसरे कुत्ता का कौन सा है, कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता था, है, यानी कि पता चल जाता है कि अगर उसके बाहर का कोई कुत्ता आया तो उसको पता चल जाएगा, बाहर का कुत्ता या कोई दूसरे इलाके में पहुंच गया तो मल मूत्र से पहचान लेता है। ये जो सिस्टम है ना, ये आपका बाघ में भी होता है, यही सिस्टम आपका शेर का भी होता है। शेर भी अपने इलाके को यानी कि गंध से पहचान जाते हैं। चलेंगे आगे। अब हम बात करने वाले हैं रेशम के कीड़ा के बारे में। रेशम के कीड़े की अगर हम बात करें तो रेशम का कीड़ा जो है अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है, यानी कि
कोई रेशम का कीड़ा मेल है, वो अगर उसकी मादा कोई फीमेल रेशम है ना, तो कई किलोमीटर से दूर से पहचान लेगा कि हमारी प्रजाति की मादा जो रेशम कीट है ना, इतनी दूर पर या यहाँ पर यानी कि इस एरिया में है। कौन पहचान लेता है? उसका मेल जो है पहचान लेता है। इसके अंदर क्या है? सूंघने की इतनी क्षमता होती है। चलते हैं आगे। अगर हम बात करें पक्षियों के बारे में, तो ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनके शरीर की दोनों तरफ होती हैं, है ना। अगर पक्षियों की बात करेंगे तो एक इस तरफ होती है, एक इस तरफ होती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इधर भी है शरीर के और उधर भी होगी, है ना। जैसे इधर देख लो, इधर देख लो, इसकी देख लो, इसकी देख लो, इस तरीके से दोनों तरफ होती है। चलिए आगे देख लेते हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों में नजर डाल लेते हैं। अगर हम बात करेंगे, अगर उनकी आंखें दोनों तरफ होती हैं तो पक्षी इधर भी नजर देख सकते हैं और उधर भी देख सकते हैं, लेकिन फोकस कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर होती हैं, यानी कि अगर पक्षी बिल्कुल सामने देखेंगे तो उनका आंखें एक ही चीज में होंगी, ठीक है। लेकिन अगर वो इधर उधर देखें तो दोनों तरफ ये देख सकते हैं। ये इंसानों में नहीं, पक्षियों में भी, ओनली पक्षियों में होता है, एक तरीके से इंसानों में नहीं होता है। अगर हम बात करेंगे तो पक्षियों में ये सब कुछ होता है, दोनों तरफ देखने का, है ना। अगर हम आगे बात करेंगे, ज्यादातर पक्षियों की आंखें पुतली घूम नहीं सकती हैं। अगर बात करेंगे, पक्षी अगर इधर उधर देखना चाहेंगे, जैसे हम लोग नहीं हल्की पुतली घुमा के इधर उधर देख लेते हैं, लेकिन पक्षी नहीं, पक्षी अपनी गर्दन घुमाएंगे, है ना। ज्यादातर पक्षी ऐसा नहीं कर सकते, यानी कुछ पक्षी कर सकते हैं, ये अपनी गर्दन हिलाकर घुमाकर ही आसपास देखते हैं, यानी कि गर्दन को घुमाएंगे या हिलाएंगे तभी वो क्या आसपास का एरिया कवर कर पाते हैं। आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें उल्लू के बारे में, उल्लू किसी भी दिशा में अपनी गर्दन को लगभग 360 डिग्री यानी कि 270 डिग्री घुमा सकता है। अगर हम बात करेंगे उल्लू के बारे में, अगर उल्लू की घुमाने की बात करें तो लगभग में क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को 270 डिग्री या 360 डिग्री घुमा लेता है ना। और अपनी झट से गर्दन कौन घुमाती, वो आपका मैना हो जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। उल्लू की बात करें, क्या है, 360 डिग्री अपनी गर्दन घुमा लेता है। आगे हम बात करेंगे पक्षियों के बारे में। दूसरा टॉपिक है, पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज की दूरी का एहसास होता है। जब पक्षी यानी कि केंद्रित दोनों आंखों से करेंगे तब वो पता कर सकते हैं कि हमारी जो चीज सामने देख रहे हैं वो पास में या दूर है, यानी कि दूरी का पता कर लेंगे। जब वो एक आंख से इधर उधर देखते हैं तो वो दूरी का सही पता नहीं कर पाते हैं, तो उनके देखने का दायरा बढ़ता है। आगे चलते हैं। अब हम बात करने वाले चील के बारे में। चील, बाज और गिद्ध, यानी कि चील और बाज और गिद्ध की बात करें तो ये क्या मनुष्य से 4 गुना ज्यादा देख पाते हैं। यानी कि अगर हम बात करें चील, बाज और गिद्ध की, ये मनुष्य से 4 गुना ज्यादा देख लेते हैं, यानी कि आई क्षमता उनकी होती है, आंखों की क्षमता मनुष्य से 4 गुना ज्यादा होती है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट में डाल दी। वैसे भी हम आपको इंपॉर्टेंट ही पढ़ा रहे हैं, जो आपका सीटेट में हमेशा ही पूछा जाता है। चलेंगे नेक्स्ट पर। इसके नोट्स बना सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप नोट्स बनाएं जिससे आपको बिल्कुल कंठस्थ सारे क्वेश्चन हो जाएं। अगर हम बात करेंगे ईगल यानी कि बाज को, उसकी ताकत, सजगता और उड़ान की ऊंचाई की वजह से हमेशा ही पक्षियों का राजा माना गया है। जैसे कि पता है, बाज जो है बहुत सारी ऊंचाई पर उड़ जाता है। कुछ एक पक्षी है, उसके क्या है, ऊपर बैठ जाता है तो ऊपर चला जाता है, उसको क्या है, जहां पर बहुत कम ऑक्सीजन है वहां पर भी क्या है, बाज आसानी से उड़ लेता है। आगे चलते हैं। जैसा कि देख सकते हैं ये बाज है ना। जानवर की अगर हम बात करेंगे, आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ ही रंग देख पाते हैं। यानी कि जो जानवर दिन में जागते हैं तो वो क्या है, कुछ ही रंग देख पाते हैं, यानी कि रंग देख लेते हैं, ऐसा मान सकते हैं कि यानी कि सफेद काले के अलावा और भी रंग वो देख लेते हैं, है ना। आगे चलते हैं। अगर हम रात में बात करें, रात में जागने वाले जानवर हर चीज सफेद और काली देखते हैं। जैसे कि अगर हम उल्लू की बात करें तो उसको जो चीज है ना वो रंगीन नहीं दिखाई पड़ती, उसको या फिर काली दिखाई पड़ेगी या फिर सफेद दिखाई पड़ेगी। पूछेंगे सर कैसे? अगर आपने पिछली ब्लैक एंड व्हाइट टीवी नहीं देखी जो पहले आती थी, आप पिक्चर भी बना लेते हैं फोन से, ब्लैक एंड व्हाइट बन जाती है, यानी कि उसमें आपको कलर 2 ही दिखते हैं, या फिर सफेद दिखेगा या फिर काला दिखेगा। भले ही आप लाल रंग का कुर्ता पहने हैं चाहे हरे रंग का पहने हैं, दिखेगा आपकी 2 ही कलर में दिखाया जाएगा, चाहे सफेद दिखाया जाए या फिर काला दिखाया जाए। आगे चलते हैं।
अब हम बात करने वाले हैं सांप के बारे में। सांप के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। अगर हम बात करेंगे सांप के जो बाहरी कान होते हैं ना, उसके कान ही नहीं होते हैं। जमीन पर कंपन, यानी कुछ कंपन कोई हुआ सुन पाते हैं, यानी कंपन से पहचानते एक तरीके से, यानी कि एक तरीके से जो कंपन होते हैं ना, कंपन से पहचानता है कि कोई उसके पास है या कोई दूसरा जानवर आ रहा है, क्या कुछ आ रहा है। यानी कि आंखों से तो देख सकता है, लेकिन अगर हम बात करें सुनने की, अगर बात करें तो क्या कंपन से पहचान लेता है। यानी कि वो और कहीं आगे देख रहा है, पीछे से कौन आया, तो कंपन से पहचान जाता है कि कोई चीज उसके पीछे आ गई है। तो यानी कि सांप जो है उसके क्या है, कान नहीं होते हैं। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे चलते हैं। सांप के सूंघने के लिए अपनी जीभ का उपयोग करते हैं। यानी कि सांप की बात करते हैं, उसकी नाक भी नहीं होती है, नाक में उसके सूंघने की क्षमता वाली नहीं होती है। वो जीभ द्वारा क्या है, बहुत सारी चीजों को सूंघ लेता है। आगे चलते हैं। सांप साल में कम से कम 3 बार अपनी त्वचा बदलता है, जिसको हमने देखा होगा गांव में कुचली बोलते हैं। आपने देखी भी होगी, गांव के लोग हैं अधिकतर उन्होंने देखी होती है कि सांप की कुचली होती है, वो क्या है, छोड़ देता है, काफ़ी जगह मिल जाती है। यानी कि ऐसी जगह देखेंगे जहाँ पे सांप रहता हो, या खजारा वगैरह बोलते हैं, यानी कि जैसी जगह कोई अधिकतर लोग नहीं जाते, वहाँ पर क्या है, सांप अपना रहने का स्थान बना लेते हैं, वहीं पर अपनी क्या है, कुचली वो छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, देख लेते हैं सांप की अगर बात करें। अगर आपको दोस्तों वीडियो हमारा अच्छा लगा तो अवश्य लाइक करें, कमेंट्स करें, जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दें। चलते हैं आगे और वीडियो हम अपना देख लेते हैं। सांप के बारे में अगर हम आगे बात करेंगे तो सांप सपेरों की बीन की धुन से नहीं बल्कि उनकी हाव भाव से आकर्षित होते हैं। अभी आपको हमने बताया हाव भाव के तरीके से, मान लो कंपन से, यानी कि उनके कान तो होते ही नहीं है। यानी कि कान अगर नहीं होंगे तो यानी कि बीन के कंपनों से, हाव भाव से पहचानते हैं। यानी कि अगर हम ये नहीं कर सकते क्योंकि उसके कान नहीं होते हैं, बीन की सही आवाज वो नहीं सुन पाता है सांप, क्योंकि उसके कान होते ही नहीं है ना। आगे चलते हैं। अगर हम बात करें किंग कोबरा, किंग कोबरे के बारे में अगर बात करें, किंग कोबरा जो है सांप का घोंसला बनाता है। किंग कोबरा जो सांप है वो क्या है, घोंसला बनाता है। और जो सांप होते हैं दूसरे के घर में यानी कि अपना घर बना लेते हैं, लेकिन जो किंग कोबरा है वो यानी एक तरीके से चिड़ियों की तरह अपना घोंसला बनाता है, कहीं कहीं पेड़ों पर भी घोंसला बनाता है। मादा किंग कोबरा ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है। अगर घोंसला बनाएगा तो उसका मेल नहीं बनाता है, उसकी जो फीमेल होती है ना अंडे देने के लिए, वो अपना क्या है, घोंसला बनाती है ना। आगे चलते हैं। लंगूर के बारे में अगर हम बात करें, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास वाली मुसीबत यानी कि शेर चीता को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। यानी कि बहुत सारे जो जानवर हैं अपने एक दूसरे को संदेश तो देते हैं, उसी प्रकार लंगूर भी जब देखता है कि मुसीबत में है या शेर चीता ने उसके ऊपर हमला कर दिया है या जंगल में उसको कहीं पर दिख गए हैं, तो अपने साथियों को संदेश दे देता है कि आप भी सजग हो जाइए, या फिर अगर हम मुसीबत में तो हमारी हेल्प करने के लिए आ जाइए। जिससे क्या है, अपने साथियों को संदेश पहुंचा देता है कौन, लंगूर, है ना। आगे चलते हैं। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज निकालते हैं। तो ऐसा इस तरीके का जो संदेश है पक्षी भी अपने यानी कि समुदाय को दे देते हैं। आगे चलते हैं। आगे की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो जैसा कि देख सकते हैं लंगूर बंदर है, उस पर क्या है, किसी शेर चीते ने हमला कर दिया, तो ये अपनी क्या है, आवाज से संदेश सभी को दे देते हैं। पक्षी के बारे में अगले फैक्ट की बात करते हैं, तो क्या है, कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज निकालते हैं। यानी कि पक्षियों में भी एक तरीके से बोलचाल की भाषा, अब उनकी भाषा होती है जो पक्षी समझ जाते हैं, यानी कि उनके पास कैसा खतरा, जैसे कि नहीं हम जैसे रोड पे जा रहे हैं तो सभी के सिंबल अलग अलग होते हैं, तो उसी प्रकार से खतरों के इनके सिंबल, आवाज अलग अलग होती है, जो उनके समुदाय के जो पक्षी होते हैं वो समझ जाते हैं, है ना। आगे चलते हैं। मछलियों के बारे में अगर हम बात करें तो मछलियां खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगे, यानी कि इनके अंदर क्या निकलता है, इलेक्ट्रिक जो है तरंगे निकलती हैं, एक तरीके से इलेक्ट्रिक वेव होती है ना, उसी तरीके से क्या है, खतरों की एक दूसरे मछली को चेतावनी दे देती हैं कौन, मछलियां, है ना। आगे चलते हैं। कुछ जानवर क्या है, तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। यानी कि कहा जाए अगर भूकंप तूफान की बात करें, या तूफान तो मतलब इंसान का पता लगा ही लेता है, भविष्यवाणी कर देता है, लेकिन भूकंप के बारे में अभी भी हमारे वैज्ञानिक जो हैं एग्जैक्ट भविष्यवाणी नहीं कर पाते हैं। लेकिन यही अगर अच्छी बात करें तो जानवर जो हैं उनके अंदर ऐसी एक तकनीक होती है, वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर कोई दिक्कत आने वाली है, तो क्या है, वो आवाज़ निकालते हैं और अपने साथियों को सजग करके उस स्थान
मैदान को छोड़ देते हैं या फिर भागने लगते हैं। यानी कि कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। उसके आगे देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप देखनी चाहिए आपको भी। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ अनहोनी होने वाली है। यानी कि अगर हम बात करें चाहे आदिवासी लोगों की बात करें या फिर जो जंगलों में लोग रहते हैं, तो उनके इस इशारे को समझ जाते हैं कि कुछ अनहोनी होने वाली है, तूफान आने वाला है, भूकंप आने वाला है, तो उनको जानवर से अंदाजा लगाते हैं। यानी कि ये समझो कि इंसान बहुत आगे वैज्ञानिक तौर पे चला गया है, लेकिन इन सब चीज़ों में क्या है, वो जानवरों की सहायता से हेल्प मिलती है। यानी कि अभी भी जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने भी भविष्यवाणी नहीं कर पाई है सही, किसकी, भूकंप की। यानी कि सटीक भविष्यवाणी अभी भी नहीं कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, सन 2004 की अगर बात करें, दिसंबर में आई सुनामी में कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा की गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की खास आदिवासी जनजाति समझ गए। उन्होंने वो इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार ये लोग सुनामी से क्या है, बच गए। किसने बचाया? जानवरों ने बचाया, ना कि वैज्ञानिकों ने। यानी कि अगर बात करें जानवरों ने कितनी हेल्प की, क्या उन्होंने क्या है इससे क्या जगह अपनी खाली कर दी, और जो सुनामी से नुकसान हुआ, घर टूट गए, उन्होंने घर तो पहले ही खाली कर दिए, तो यह उनको क्या है, जो उनका जान का नुकसान है, माल का भले ही नुकसान हो जाए अलग चीज है, यानी कि उनकी जान जो है बच गई। आगे चलते हैं। अगर हम बात करें डॉल्फिन के बारे में, डॉल्फिन भी एक अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। डॉल्फिन की अगर बात करें, यानी कि वो अलग अलग तरह की आवाज़ निकालना जानती है और बात भी करती है, किनसे, अपने सगे मछलियों में या समुदाय में बोल सकते हैं। वैज्ञानिक का मानना है कि कई जानवरों की अपनी भूरी भाषा होती है। बिल्कुल सही बात, जैसे कि हमारी भाषा हिंदी अलग है, दूसरे क्षेत्र में जाओ तो उनकी या उर्दू है या मलयालम है, तेलुगु है, कहीं जाओ तो अंग्रेजी है। उसी प्रकार से जानवरों की भी कोई भाषा होती है बात करने की। तो वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि जानवर भी अपनी कोई ना इशारे, तरीके या भाव या बोल के, चिल्ला के एक तरीके से आवाज़ जो निकालते हैं, उनकी एक भाषा होती है बात करने की, है ना। आगे चलते हैं। छिपकली के बारे में अगर बात करें तो बहुत से जानकार किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। कौन? छिपकली। छिपकली जो होती है, सर्दियों का मौसम आता है तो क्या है, गहरी नींद में चली जाती है छिपकली। छिपकली के बारे में बात करें तो छिपकली काटने से जहर नहीं होता है, लेकिन अगर देखेंगे छिपकली कहीं गिर जाती है ना दूध में कहीं पर, तो क्या है, एक तरीके से उसमें जहर होता है। उसकी जो ऊपरी परत है ना, उसमें जहर होता है, जिससे क्या होता है, बच्चे कभी कभी देखा होगा मिड डे मील में पड़ गई तो बच्चे बेहोश हो गए, कहीं कहीं पर ज़्यादा दिक्कत हो गई, कोई एक्सपायर भी हो गया। एक तरीके से इसमें इसके जहर होता है ना। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। अगर हम बात करें स्लॉथ के बारे में, ये सबसे आलसी प्राणी की अगर बात करें पृथ्वी पर, सबसे ज़्यादा स्लॉथ ही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सोता है, 16 से 18 घंटे सोता है। यानी कि अगर बात करें 24 घंटे में 16 से 18 घंटा सोता है और एक पेड़ पर ही अधिकतर समय तक बना रहता है और उसी की पत्तियां खाता है। आगे चलते हैं। स्लॉथ के बारे में अगर हम आगे बात करें, स्लॉथ जो है दक्षिण व मध्य अमेरिका में पाए जाने वाला मध्यम आकार का एक शाकाहारी स्तनधारी प्राणी है। यानी कैसा है, शाकाहारी है, क्योंकि पत्तियां ही खाता है, शाकाहारी यानी कि मांसाहारी नहीं है। आगे चलते हैं। स्लॉथ के बारे में बात करें, दिन में क्या है, करीब 17 घंटे, कहीं पर 16 घंटे भी आ जाता है, कभी 18 घंटे, तो समझ लो 16 से 18 घंटे इसका ड्यूरेशन है। दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर मस्ती में सोते हैं। यानी कि सोते कैसे हैं, उल्टे लटक कर सोते हैं। यानी कि अगर आप उल्टे लटक कर पेड़ में सोएंगे तो गिर जाएंगे, लेकिन स्लॉथ के अंदर ऐसी सिस्टम होता है लटकने का कि उल्टा लटक कर ही क्या है, सोता है। आगे चलते हैं। सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। यानी कि हमेशा क्या है, एक बार पेड़ से नीचे उतरता है सप्ताह में एक बार। यानी कि एक तरीके से आलसी होने के साथ साथ ये डरपोक भी होते हैं, क्योंकि और जो जंगली जानवर हैं इनका क्या शिकार ना कर लें, तो ये एक तरीके से डरपोक तो होते ही हैं, इसके अलावा सबसे ज़्यादा ये आलसी होते हैं। तो सप्ताह में शौच करने के लिए एक बार उतरते हैं और उसी पेड़ के पत्ते खाते हैं। जब पेड़ के पत्ते खत्म हो जाते हैं ना, तब ये क्या है, दूसरा पेड़ पे चले जाते हैं, है ना। जब तक पेड़ के पत्ते नहीं खत्म होते तब तक ये एक ही पेड़ पर रहते हैं। आगे चलते हैं। जिस पेड़ पर वे रहते हों उसी पेड़ के पत्ते खाकर क्या है, पलते हैं और ये 40 वर्ष के अपने जीवन में 8 पेड़ों पर घूमने का तकलीफ उठाते हैं। समझेंगे, आपने जन्म लिया तो आप एक तरीके से इंसान पूरी दुनिया घूम लेता है, ये क्या करते हैं पूरी जिंदगी में सिर्फ 8 पेड़ पर ही जाते हैं, है ना। और उतरते कब है, एक सप्ताह में। तो यानी कि इनके जितना कोई हलाल नहीं देखा होगा। तो सबसे हलाल प्राणी कौन है, स्लॉथ। ऐसे याद रखिएगा। कितने घंटे सोता है, 16 से 18 घंटे। यानी कि 16 घंटे भी पूछा जाता है, कहीं कहीं पर 17 घंटे, 18 घंटे। एक तरीके से इनका ड्यूरेशन कितना है, 16 से 18 घंटे मान सकते हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं। और इनकी उम्र की बात करें, लगभग 40 वर्ष क्या है, स्लॉथ जीते हैं।
आगे हम बात करने वाले हैं बाघ के बारे में। बाघ अंधेरी में हमसे 6 गुना बेहतर देख पा सकते हैं, है ना। अभी आपको ने बताया था बाज वगैरह गिद्ध वगैरह के बारे में कि इंसान से दिन में एक तरीके से 4 गुना ज़्यादा देखते हैं, लेकिन जो अंधेरे में बात करते हैं तो बाघ अंधेरे में 6 गुना बेहतर देख सकता है। किससे? इंसानों से। कुत्ता भी इंसानों से बेहतर देखता है ना, अंधेरों में। आगे चलते हैं। बाघिन हवा में हुई कंपन को भाप लेती है, यानी कि अगर बात करें जैसे कि हवा चल रही है, उसी में किसी जानवर की कंपन हुई या कुछ भी हुई तो वो पहचान लेती है कि पेड़ का पत्ता हिल रहा है या कोई जानवर है। कौन? बाघिन। उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और अंधेरे में रास्ता ढूंढ सकती है, यानी कि उसको अंधेरे में भी अपना रास्ता ढूंढ सकती है और हवा में शिकार का पता कर लेती है। कौन? बाघिन। आगे चलते हैं। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ जाते हैं, है ना, छोड़ते जाते हैं। दूसरा बाघ मित्र की गंध को पहचान लेता है ना। यानी कि बात करेंगे बाघ भी अपने क्षेत्र में अगर अपने साथी को बताना चाहते हैं तो क्या है, मूत्र छोड़ देते हैं, जिससे उनको क्या है, अपने साथी को पहचान लेते हैं। इनकी एक पहचानने का तरीका होता है। किसका? बाघ का भी होता है, कुत्ते का भी होता है ना। आगे चलते हैं। बाघ हवा में पत्तों को हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने में हुई आवाज में अंतर भाप लेते हैं। अभी आपको ने बताया था कि बाघ जो हवा में पत्ते जो हिलते हैं ना, शिकार की झाड़ियों में हिलने में जो आवाज होती है वो समझ जाते हैं। जैसे कि जो झाड़ी कोई हिल रही है, हवा से हिल रही है, कोई शिकार द्वारा हिल रही है, पत्ते क्यों हिल रहे हैं, तो वो पहचान जाते हैं किससे हिल रही है। यानी कि तो इंसान भी पता नहीं कर सकता है अगर हवा क्या क्यों हिल रही है, बाघ के अंदर ऐसी क्षमता होती है। आगे चलते हैं। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। कैसे बात करें, जैसे कि आपने कुत्ता देखा होगा, कहीं कहीं से कोई आवाज़ आ रही है, कुत्ता कहीं भौंक रहा है तो कुत्ता एक तरीके से कान नहीं घुमाते देखा होगा आपने, इधर इधर बिल्कुल ध्यान लगाता है अपना। उसी तरीके से बाघ की क्षमता जो कुत्ते से भी ज़्यादा होती है। बाघ के जो दोनों कान हैं बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए जो कान है एक तरीके से घूम दे जाते हैं, दिशाओं में घूम जाते हैं, वो आवाज़ को गैदर करते हैं किधर से आवाज़ आ रही है, यानी कि आवाज़ सुनने के लिए ऑब्जर्व करते हैं उनके कान जो है ना। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। अब हम बात करने वाले सपेरे के बारे में, है ना। सपेरे की अगर बात करें, सपेरे को कालबेलिया भी कहते हैं। किसको? सपेरे को। जो सपेरे होते हैं ना, एक तरीके से उनको क्या कहते हैं, जो सपेरा अपने पास रखते हैं उनको कहते हैं कालबेलिया, है ना। आगे हम बात करने वाले हैं नांग गुम्फन, है ना। नांग गुम्फन जो है ना, ऐसी डिजाइन रंगोली है, कढ़ाई है जो नांग की होती है ना, नांग की डिजाइन बनाई जाती है कढ़ाई, और दीवारों के सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किया जाता है। यानी कि एक डिजाइन बनाई जाती है जो नांग के आकार की होती है, जैसा कि देखते हैं उसमें नांग द्वारा मतलब नांग की आकृति बनाकर एक डिजाइन बनाई जाती है, जिसका नाम क्या है? नांग गुम्फन। ये क्वेश्चन आपका सीटेट में काफ़ी बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कालबेलिया। जैसे कि आपको ने बताया कि सपेरे को क्या कहते हैं? कालबेलिया कहते हैं। तो कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं, यानी कि जैसा कि ये समझ लो सांप जैसी मुद्राएं ऐसी बनाते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा कि यूपी में शादी में या कहीं पर देखा होगा कि शादी में नागिन डांस होता है ना, सांप के आकार का। इस तरीके से क्या है, कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं की जाती हैं, है ना। आगे चलते हैं। हमारे देश में, है ना, सांप के बारे में बात करें, हमारे देश में पाए जाने वाले जो सांपों में केवल 4 तरह के सांप जो है जहरीले होते हैं। कौन कौन से? एक आपका होता है नाग, है ना, दूसरा आपका करैत होता है, दूसरा आपका दुबई होता है और चौथा आपका भफाई होता है। ये 4 तरह के सांप हैं जिसमें क्या है, जहर होता है। बाकी सांपों में क्या है, जहर नहीं पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा जहर माना जाता है आपका काला नाग में भी। इस तरीके से इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा जहर जो है माना जाता है। आगे हम बात करें, सांप जब किसी को काटता है तो उसे 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस व्यक्ति को दवाई दी जाती है और सांप के जहर से ही बनाई जाती है। अगर इसके एंटीडोट्स की बात करें, यानी कि सांप की जो दवाई बनाई जाती है वो भी सांप के जहर से ही बनाई जाती है, यानी कि जहर को काटने के लिए जहर का ही प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें सांप की, सांप जो अपने दांत गड़ाता है ना, उसके बीच में छेद होते हैं, तो उसी से उसका क्या है, जहर निकल जाता है और बॉडी में हमारे या जिसके काटता है उसमें चला जाता है। दोस्तों, आपको
आपको हमारा वीडियो जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि आपके लिए हम लेकर आए थे पूरी एनसीईआरटी का वीडियो, जिसमें इसमें कोई भी अगर टॉपिक बच गया है ना तो उसको हम अगले वीडियो में लेकर आए हैं। यानी कि आपकी जब से सीटेट पेपर होने वाला है सभी विषय की आपकी बिल्कुल बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। उसके बाद रिवीजन भी चलने वाला है, परेशान मत होइएगा। अगर वीडियो आपको हमारा पसंद आया तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, बताएं कि हमारे चैनल पर ऐसे वीडियो चल रहे हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े, जुड़ जाइए, जिसमें आपको हम डेली की डेली पीडीएफ भी डालते रहेंगे। उसके अलावा अगर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाना चाहते हैं जिसमें आपको हमारे डेली की डेली जो वीडियो हैं सीटेट के वो भी मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, आपको मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।